तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होगा और जो बढ़िया नहीं है उसको बढ़िया बनाओ। बोलते हैं ना, ये ज़िंदगी है, ये तो चलती ही रहेगी, चाहे आप रो के काटो चाहे हंस के। जितना टाइम खुदा ने आपको दिया है वो तो आपको बिताना ही है। हाय, माय नेम इज़ अर्पित मिश्रा, जो थोड़ी बहुत कोशिश करता है खामोशी को आवाज़ देने की। एंड अगर सच में मेरी बातें आपका दिल छूती हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये मेरा वीडियो शायद किसी शायरी पे नहीं है, शायद इस वीडियो में मैं कोई भी शायरी नहीं बोलूँगा, बस मैं यूँ ही आ गया, बात करने का मन हुआ तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी बातें कर लें। सबसे पहले एक शुक्रिया उनको जिन्होंने मेरा साथ दिया और एक शुक्रिया इनको जिन्होंने साथ ना दिया। हाँ, आज भी कुछ हैं मेरे अपने जो मेरे अपने होते हुए भी अपने नहीं हैं, जो मेरे आज वीडियोस नहीं देखते, जो मुझे आज बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बस वो नाम के अपने हैं। पर ठीक है यार, सोच बोलते हैं ना वो कि क्या बोलते हैं हाँ, बोलते हैं ना कि हर उंगली एक बराबर नहीं होती, तो इंसान कैसे एक बराबर हो सकता है। जितना मैं सोच सकता हूँ किसी के लिए, शायद उतना मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। ठीक है यार, सबकी अपनी फितरत है। किसी ने मुझसे पूछा था कि पता है भाई, हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ बट वो नहीं करती, तो क्या करें। तो पता है मेरे मन में बस एक ही चीज़ आई कि यार देखो, अगर तुम सांप पाल लोगे, ठीक है, और सोचो वो तुमको काटना छोड़ दें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सांप की फितरत है काटना। वैसे ही कुछ इंसानों का नेचर होता है जो कभी नहीं समझते, तो उनको समझाना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। तो किसी को मत समझाओ कि तुम क्या हो या तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, उसको सब समझ आएगा बस एक वक्त के बाद या एक वक्त पे। यार अब मैं क्या ही बोलूँ। सोचो ना, कितना अजीब है, कितनी अजीब है ये दुनिया, कितनी अजीब है यहाँ के लोग। हमेशा हम उसके पीछे भागते हैं जो हमारी कदर नहीं करता, जो हमारे पास है हम उसको कभी अहमियत ही नहीं दे पाते। पता नहीं क्या है, जितने तरह के लोग उतनी तरह की बातें। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, किसकी किसकी सुने, क्या क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता। अब मैं अपनी बात करूं तो यस, आई एम 20+। यस, मैं 20 के ऊपर का हूँ। 21 रियल एज इज़ माई 21 ईयर ओल्ड। ठीक है, इन सालों में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत पल जिए, बहुत पल टूटा, बहुत सारे सफ़र मिले, बहुत सारे हम सफ़र मिले, बट फिर तन्हा हो गया। और लोग मुझसे पूछते हैं तुम भाई लिखते क्यों, रीज़न बताओ। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसलिए लिखता हूँ, कोई भी, बस लिख लेता हूँ। मन करता है कि मैं अपनी बातें किसी से कह नहीं पा रहा हूँ तो कम से कम लिख लूँ। ठीक है यार, मैं सबको नहीं समझा पाऊँगा, बट शायद इस दुनिया में 10 लोग, 12 लोग, 5 लोग कुछ तो होंगे जो मेरी बातें समझेंगे, उससे मोटिवेट होंगे, सीखेंगे, तो बस मैं उन लोगों के साथ खुश हो जाऊँगा। मुझे नहीं चाहिए पूरी दुनिया, नहीं चाहिए पूरे लोग, नहीं चाहिए सबका साथ। देख लिया कौन कितना किसका है। क्या ही मैं बोलूँ, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। हमेशा यही खुद से कहता हूँ। हर सुबह उठता हूँ एक नई उम्मीद के साथ कि शायद आज सब सही हो जाएगा, कि शायद कल से बेहतर आज होगा, और रात तक वो उम्मीद फिर टूटती है। फिर मैं कल का ख्वाब देखता हूँ, बस यूं ही ज़िंदगी कट रही है। बट हाँ, एक ज़िद है कि यार कुछ करना है, चाहे जैसे हो नहीं पता, बट करना है। पता है अभी क्या होता है कि मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, ना ही इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। मॉर्निंग में जॉब होती है, ठीक है, जॉब करो,
जॉब के बाद आओ, थके रहो, थोड़ा सा वेट करो, लिखो, सोशल मीडिया में भी कुछ अपडेट्स देने पड़ते हैं, वो भी मेरा शौक ही है, वो करो, ठीक है। उसके बाद रात मिलती है, उसी रात में करियर भी बनाना है, लिखना भी है, बहुत कुछ करना है, तो मेरे पास टाइम बहुत कम मिलता है। अब जब सब हो जाता है, रात का वेट करता हूँ मैं कि अभी जैसे अभी बजाए 1:27, ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ 1 कब बजेगा, क्योंकि 1 बजे तक शायद थोड़ी सी खामोशी हो जाती है आसपास में, कभी कभी, रोज़ नहीं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ हो गया, तो उसके लिए रुकना पड़ता है, पूरी रात ऐसे निकल जाती है। कभी कभी पूरी रात एडिटिंग करता हूँ, कभी कभी सीखता हूँ, ऐसे ही निकल रहा है सब। बट अंदर से आवाज़ आती है ना कि यार मेहनत बेकार नहीं जाएगी, एक ना एक दिन सब होगा, और आई नो वेरी वेल कि एक दिन सब होगा। तो बस यार, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सब भी अपनी ज़िद मत छोड़ो, आप सब भी करो। खुद से पूछो ना यार, कब तक नहीं मिलेगी चीज़ें, मतलब कब तक ऐसे ही उल्टा सीधा चलता रहेगा। ठीक है यार, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, उससे बेहतर है कुछ कर लो, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते हो ना, तो पता है आप खुद को फेस नहीं कर पाओगे। आप क्या आंसर दोगे खुद को कि यार शायद कुछ कर लिया होता तो शायद नाम हो जाता, है ना। जब आप कर रहे हो तो आपको एक खुशी होगी कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट हार तो नहीं मानी। आज मुझे शायद कम से कम 3 से 4 साल हो गया लिखते हुए, ठीक है। मैंने बहुत लिखा, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत जगह इवेंट किए, इंस्टा में भी बराबर रील्स डालता हूँ, यूट्यूब में भी 3 बार हार गया था लेकिन ये मेरा चौथा टाइम है जब मैं यूट्यूब पे आया हूँ, बट अब की बार नहीं हार मानूंगा। ये जो मेरा छोटा सा सेटअप है, ये लगाने में मुझे 3 साल लगे हैं, क्योंकि एक एक पैसा जोड़ा इसके लिए, तब जाके ये सेटअप लगा मेरा। और आज भी कुछ खास नहीं है, बट एक हॉल है, पीछे ब्लैक पर्दा लगा लिया है, रिंग लाइट है, माइक है, ये सब जोड़ा है यार, तब जाके हुआ है। बूंद बूंद से घड़ा भरा है और अभी मेरा घड़ा नहीं भरा है, मुझे बहुत कुछ करना है और मैं करके रहूँगा। देखो कब तक नहीं देगा मेरा खुदा, किस्मत में क्या लिखा है वो नहीं पता, बट हाँ मेरे को इतना पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं करूँगा। जो मिलना है वो ठीक है, जो नहीं मिलना है वो भी लूँगा, ज़बरदस्ती लूँगा, हक से लूँगा, लड़ के लूँगा, मेहनत से लूँगा, बट मैं लूँगा। क्योंकि ज़िंदगी एक है यार, आए गुमनामी से चले गए, तो क्या ज़िंदगी जी तुमने किया क्या, ये बताओ क्या किया। जन्म किसी और ने दिया, पढ़ाया किसी और ने, स्कूल किसी और के गए, डिग्री कहीं और से ली, नौकरी किसी और की, पैसा कमाया, खर्चा कहीं किया। तुम्हारा अपना क्या, तुम्हारा एक नाम जो किसी और ने दिया है। अब इस नाम को तुम ब्रांड ना बना पाओ, तुम अपनी कुछ अलग पहचान ना बना पाओ, तो ऐसी ज़िंदगी मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक है। बाकी सबकी अपनी सोच है, कर सकते हैं जो जो करना चाहे। मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी एक है, खुल के जियो, अपने शौक़ करो, एक ब्राइट फ्यूचर बनाओ कि यस तुम बोल सको कि हाँ ये मैंने किया है। और सच बताऊँ ना तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, क्योंकि अगर मेरा नाम बनता है, मतलब अगर क्या बनेगा मुझे पता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर एटीट्यूड, ईगो कुछ भी नहीं, ये मेरी मेहनत बोल रही है कि यस ये नाम बनेगा, और मैं उस दिन खुल के बोल पाऊँगा कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था मतलब आप सब तो हो, बट बोलते हैं ना कि जैसे कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता, 4 लोग हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। आज क्या है, मैं इस सफ़र में हूँ अनजान लोगों के साथ, शायद मैं आपको नहीं जानता, शायद आप मेरे को नहीं जानते, बट कोई अपना नहीं है यहाँ,
तुम सब हो, बट तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज़। कभी कभी पता है क्या होता है कि पूरी रात बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ आगे क्या करना है, यूं ही पागलों की तरह आंसू बहते हैं, बहुत बहते हैं मुझे यार। पता है बहुत गंदे गंदे दिन काटे हैं यार, मतलब आप सोच नहीं सकते उतने गंदे। कभी कभी मैं खुद से पूछता था ना कि मेरी गलती क्या रहती है, क्यों ऐसा होता है। किसी को बहुत चाहो तो वो छोड़ के चला जाता है, क्या मतलब सच्चे दिलों की इतनी ही कीमत है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या मतलब आप दिल में किसी के लिए फरेब नहीं रख रहे हो, आप सबका अच्छा चाह रहे हो, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों, ये खुद से पूछता हूँ मैं, बट आंसर नहीं मिलता। बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका आंसर आपके पास नहीं होता है, आप ढूंढते हो। पता है क्या होता है कि आप लाइफ में सबसे आगे कब जाते हो, जब आपको बताने वाला, समझाने वाला सिर्फ एक शख्स होता है, वो होते आप खुद। ठीक है, जब आप गिर के उठना सीखते हो तब आप सच में मैच्योर होते हो। अगर आप गिर गए, आपको कोई उठा रहा है, तो आप मैच्योर नहीं हो पाओगे। सीखो चीज़ों से, गिरो, टूटो, फटो, रो, चिल्लाओ, बट एटलीस्ट सीखो कि हाँ मैंने इससे ये सीखा कि हाँ अब आगे ऐसा नहीं होगा। और कौन कहता है टेंशन ना लो, मैं बोलता हूँ अगर आप 18 के ऊपर के हो तो मतलब मेरा मतलब यह है कि अगर आप 18 से ऊपर के हो तो आपको पूरी आज़ादी है खुल के टेंशन लेने की। मैं बोलता हूँ खुल के टेंशन लो, बट टेंशन के साथ एक्शन भी लो। सिर्फ टेंशन लेने से यहाँ कुछ नहीं होना। सोचो आगे क्या करना है, कैसे अपनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे खुद को मजबूत करना है, कैसे निकलना है चीज़ों से, कैसे चीज़ें फेस करनी है, कैसे डील करनी है, कैसे बात करनी है, किससे कितना गहरा रिश्ता रखना है, किससे दूरियां रखनी है, ऐसा क्या करना है जो नाम बन जाए, ऐसा क्या करना है जो खुद को खुशी मिले। और हाँ एक बात और, देखो ज़िंदगी में तुम सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है। कोशिश करो सबसे ज़्यादा खुश तुम खुद को और अपनी फैमिली को रखो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ो हंसते हुए, चाहे जितना टूट जाओ, गिर जाओ, फट जाओ। नहीं यार, नहीं लेना सहारा, क्या फ़ायदा। सहारा लेंगे कल तुम गिनवा दोगे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बोलो खुद से यार, मैं अलग हूँ, सबसे अलग। जो मैं सोच सकता हूँ वो कोई और नहीं सोच सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। मैं पूरी रात जग सकता हूँ, मैं सुबह जॉब पे जा सकता हूँ, मैं 2 दिन बिना खाना खाए रह सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तुम जो ये मैं है ना, ये खास है, इस खास को और ख़ास बनाओ। वो मेरी एक लाइन है ना कि ज़िंदगी में बनना ही है तो एक पागल बनो, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हो जाए। समझ रहे हो, बनो यार। कब तक ऐसे काम नहीं चलेगा, बढ़ना पड़ेगा आगे यार, लड़ना पड़ेगा खुद से, चीज़ों से, दुनिया से, सबसे। मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ। पता है मैं खुद की बात करूँ तो मैं 9th क्लास में था तब से जॉब करना शुरू किया था। मैंने 9th किया, हाई स्कूल किया, फर्स्ट ईयर किया, इंटर मैंने 2 बार किया।
नहीं, फेल नहीं हुआ था ये मत सोचना, ठीक है? तुम्हारा भाई पढ़ने में तेज़ है। बट इंटर का जब फाइनल एग्ज़ाम था तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम ड्रॉप करने पड़े थे। बट फिर उसके 1 साल बाद फिर से मैंने इंटर किया और पास हुआ। तो ज़िंदगी यही है यार, ज़िंदगी में गम होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा खुशियों से काम नहीं चलेगा। गम आपको ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, गम आपको खुशियों की कीमत बताते हैं। अगर देखो ज़िंदगी में गम ज़रूरी ना होता, अगर ये आंसू ज़रूरी नहीं होते तो शायद खुदा ये देता ही ना। इतनी प्यारी आंखों से पानी बहता किसको अच्छा लगता है? बट खुदा खुद चाहता है कि सीखो, यूँ टूट के बिखरो नहीं, बिखर गए हो तो समेटो। तुम्हारा यहाँ कोई अपना नहीं है, ये बात समझो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारे भाई को प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिएंगे। और बस यार, ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी, तो खुशी खुशी जिया जाए ना। क्या मतलब बनता है ऐसे रोग आके जीने से ना। और पता है, पानी से याद आया, अभी अभी पानी पिया मैंने तो मुझे याद आ गया कि जब आपको प्यास ना लगी हो तो आपको पानी की कीमत नहीं समझ आती। जब आपको भूख ना लगी हो तो आपके सामने चाहे कुछ भी रख दो, आप नहीं खाओगे। बट एक वक्त होता है जब आप बहुत प्यासे होते हो तो आप पता है कहीं का भी पानी पी सकते हो। उस टाइम आपको पानी की कीमत समझ आती है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको जिनको या जिनकी कीमत सही वक्त आने पे ही पता चलती है, या उनके ना होने पे पता चलती है। एक टाइम था, पता है, ज़िंदगी में, अभी उसको बीते शायद 1 से 1.5 साल हुआ। पता है, मैं बस यही सोचता था कि मैं चल पाऊँगा। मतलब बेड में पड़े पड़े सोचता था, दूसरे को जैसे चलता हुआ देखता था ना हॉस्पिटल में, तो अंदर से आवाज़ आती थी, यार हम ऐसे कब चलेंगे। लगता था कि यार बस एक बार ऐसे फिर से चलने लगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो भी विश पूरी हुई कुछ महीनों बाद। तब मुझे समझ आया कि जो हमारे पास है हम उसकी कीमत कभी नहीं समझते। पता है, वो मेरा बहुत बैड टाइम था या गुड टाइम समझ लो। क्योंकि ये देखो, ये प्रॉब्लम होती है तुम्हारे भाई के साथ, बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू हुआ ना। इन सबको फेस करना पड़ता है भाई, बड़ा मुश्किल होता है। रात में जागो, वीडियोस बनाओ, उसके बाद ये बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो ये बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को। तुम्हारा भाई बहुत आगे जाना चाहता है और वो आगे जाएगा भी आप सबके सपोर्ट और प्यार से, ठीक है? और मैंने तब की मैं बात करूँ तो अ, उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था, ठीक है? तो बस यही लगता था कि एक बार खड़े होना है अपने पाँव में, एक बार चलना है। उस चीज़ को फेस किया मैंने 3-4 महीने शायद मैंने खाना तक नहीं खाया था सही से, क्योंकि मैं खा नहीं पाता था। ऑपरेशन हुआ था पेट का तो दिक्कतें होती थी, मैं कुछ नहीं खा पाता था ज़्यादा ख़ास, जूस वूस पीता था, उसी से काम चलता था। तो बड़ा मुश्किल था वो भी वक्त, ठीक है? वो भी फेस किया, सीखा उनसे कि क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद आज भी टाइम ये है कि इतना टाइम हो गया ऑपरेशन का तो भी मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती है। इट्स माय पर्सनल मैटर, वो नहीं बता सकता मैं ज़्यादा। बट मैं तो यही कहूँगा यार, सीखो ज़िंदगी में सीखना ज़रूरी है और ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है। खामोशी से आओ और खामोशी से मर जाओ, क्या मतलब बनता है। और पता है, इस बीच मतलब ये दुनियादारी, लोग, यार, प्यार, इन सब के बीच कभी मोहब्बत से नफ़रत मत करना मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो यार,
मोहब्बत जो है ना, वो खुदा का दिया सबसे नेक तोहफा है। ये बात अपने जहन में बैठा लो, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, माँ ने तुमको देखा भी नहीं था और माँ को तुमसे मोहब्बत हो गई थी। जिसको कभी देखा नहीं, पता नहीं कैसा है क्या है, तब भी तुम्हारी माँ ने तुमसे मोहब्बत कर ली थी। समझो ना वो चीज़ कितनी काबिल होगी। मतलब देखो, ये भी होता है कभी कभी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। बोलते हैं ना, देखो ये बता रहा था मैं कि जिसको कभी देखा नहीं उससे मोहब्बत, ठीक है। तुम आए घर पे, नन्हे पाँव नन्हे हाथ, सब कुछ छोटा छोटा। माँ कितनी खुश थी तुमको देख के। बाप का सीना चौड़ा हो गया था। तुम्हें ज़िंदगी के 10 साल 22 साल जितने साल तुम थे, जितने साल तुम्हारे माँ बाप थे, उतने साल तुम्हें मोहब्बत से पाला गया। हाँ, इस बीच डांटा गया, मारा गया, बट लास्ट में समझाया गया। तुम्हें ज़िंदगी के 17 से 18 साल माँ बाप ने प्यार दिया। उसके बाद कोई और शख्स जिससे तुम्हें प्यार हुआ, उसने तुम्हें प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, तो तुम्हें मोहब्बत से नफरत हो गई। क्या है ये? नहीं, नहीं है तुमको प्यार ना, तो ठीक है यार, मुझे है और मैं अपने प्यार की कदर करता हूँ। जाओ, तुमको माफ़ किया, बोलो उससे, छोड़ो। बट मोहब्बत से कभी नफरत नहीं, मेरे हिसाब से, क्योंकि जो खुदा देता है वो बहुत नेक तोहफा होता है। देखो, खुदा ने तुमको दिया, ठीक है, तुम नेक हो। खुदा ने तुमको अच्छा दिल दिया, तो वो नेक तोहफा है। खुदा ने तुमको ये आँखें दी, तो ये खूबसूरत है। तो खुदा का दिया कोई तोहफा कैसे बेकार हो सकता है? अरे बेकार तो वो लोग हैं जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बेकार तो वो लोग हैं जो मोहब्बत की इज्जत नहीं करते। मुझे ये चीज़ पता है, तो मैं इज्जत करता हूँ। तुम भी सीखो यार, बस। और बड़े रहो ज़िंदगी में। और एक चीज़ और बोलूँगा कि हाँ, ये वीडियो मेरा बहुत लंबा होने वाला है सर, तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा दुआएं कमाना, क्योंकि हर मोड़ पर पैसा काम नहीं आता, किसी किसी मोड़ पर दुआएं भी बहुत काम आती हैं। तो आई थिंक दैट कि आपको दुआएं लेनी चाहिए पैसे से ज़्यादा, और अपने कमाई का एक हिस्सा हमेशा अच्छे काम पे लगाना। बहुत दुआएं मिलती हैं, और ज़िंदगी में काम वही करो जिससे सुकून मिले, ठीक है। मुझे ये बोलने से, लिखने से सुकून मिलता है यार। इसका अभी तो मुझे कुछ नहीं मिलता, बट इन फ्यूचर शायद कुछ मिलने लगे। क्योंकि यार मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है कि मैं बोलूं और लोग सुनना चाहें, मैं लोगों की हेल्प करूं। मुझे इन चीज़ों से खुशी मिलती है यार। आज भी पता है, मैं देखता हूँ 1000 लोगों को, 500 लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो किसी की मदद करते हैं, वीडियो बना के फ़ोटो खींच के स्टोरी लगा दी, ये वो। मेरे से नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता। हाँ, मेरा मन करता है, मैं करता हूँ ये सब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं करता हूँ। मुझे जब वक्त मिलता है, जब चीज़ें मिलती हैं, मैं करता हूँ। बट मैं उसकी कभी स्टोरी नहीं लगाता। मैं कहीं जाता हूँ, बहुत रेयर केस में लगा दी स्टोरी, तो लगा दी। इन सब चीज़ों की नहीं। वो देखो मेरा पर्सनल था, मैं उसको हेल्प चाहिए थी, मैंने कर दी। तुमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, ऊपर जो खुदा है ना, उसने देखा मेरे को, उसने फ़ोटो भी खींची है, वीडियो भी बनाया है, ठीक है। वो हमेशा उसके पास रहेगा, ठीक है। कहीं सोशल मीडिया पे नहीं दिखा, इट्स ऑल राइट। और लोग पता है आजकल सिंपैथी से खेल रहा है, ठीक है, सिंपैथी से खेलते हैं, लोगों की फीलिंग से खेलते हैं। वो रियल में कुछ और है और दिखाते कुछ और फेस है। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, मेरे पास भी ऐसे एक शख्स हैं मेरे इंस्टा में। और हाँ, मेरे को इंस्टा में अगर किसी ने फॉलो नहीं किया अभी तक, तो कर लो जाके यार, वहाँ भी मैं रील्स डालता हूँ। अर्पित मिश्रा 26 इट्स माई आईडी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इंस्टा में एक लोग हैं, ठीक है, तो मेरे से पहले उन्होंने शुरू किया था, मैं बाद में आया। जब मैंने शुरू किया था तब मेरे थे 400 कुछ फॉलोवर्स। जब उन्होंने शुरू किया था, मैंने देखा, तब उनके थे 2000, ठीक है। उनके पास काफ़ी पैसा है, ठीक है, उनके पास काफ़ी कुछ है,
तो यूँ ही सोशल मीडिया में मिला मैं उनसे, ठीक है। तो वो भी लिखते बोलते थे, मैं भी लिखता बोलता था, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई। मतलब होता ना शुरुआत में कि आप नहीं समझ पाते हो कैसा है कोई, ठीक है। तो मैं भी नहीं समझ पाया, बातें हुई, ठीक है। वो बंदा ऐसा था, बोलते ना कॉपी कैट, ही इज़ कॉपी कैट, ठीक है। उसने मेरी लिखी हुई लाइन्स बोली, ठीक है। मेरे से बड़े थे, मैंने कहा ठीक है यार, हैं। मेरी लिखी हुई लाइन्स बोली, ठीक है। मैंने उनसे मतलब फिर उनके पास काफ़ी पैसा है, उन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, कोलैब किया, ठीक है। जाने कहाँ-कहाँ से लोगों का फ़ोर्स लगवाया। देन इन प्रेज़ेंट उनके शायद 60,000 से ऊपर फॉलोवर्स हैं, ओके। 60-70 हज़ार से ऊपर फॉलोवर्स हैं। बट पता नहीं कहाँ से कैसे हुआ। ये मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रियलिटी, पता है। और मैं उनसे मतलब क्या है वो पता है, जब भी सोशल मीडिया में आते थे मेरे से ऐड हुए, ठीक है। तो वो हमेशा उसको पता है मेरी गलतियाँ गिनाते हैं कि तुम में ये है, तुम में वो है, वो ये। तो मैं मानता हूँ ठीक है, गलतियाँ सब में होती हैं, मुझ में भी है, ठीक है। मैं भी करता हूँ गलतियाँ। मैंने कहा ठीक है, जी, मैं जी करके ही बात करता हूँ। सबसे मैंने बोला जी, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है भैया, ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए। मतलब कमियाँ तो बता दी, अब इनको ठीक करने का सॉल्यूशन भी बताइए। तो सोशल मीडिया में लाइव में बता दिया 2-3 बार कि आप ऐसा ये वो पर्सनल मैसेज किया, जवाब नहीं दिया, ठीक है। और हमेशा नीचा दिखाया, ठीक है। तो तुम्हारा भाई कम है क्या? तो मैंने भी एक बार लाइव में था, मैंने लाइव में बोल दिया कि है दम तो सामने मिलो। ना मेरे पास पेन कॉपी, ना फ़ोन, ना आपके पास, सिर्फ टॉपिक या सिर्फ शब्द, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। यार देख, पैसे की दम पे अपना नाम बनाना अलग सी बात है, अपने टैलेंट पे वो अलग सी। और आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, फेक चीज़ें देखना ही उनको पसंद है, रियलिटी किसी को नहीं पसंद है। ये रियल है, पता है, रियलिटी किसी को नहीं पसंद है। ये चीज़ मैंने देखी है, समझी है, सीखी है। और मैं फेक बन नहीं सकता, मैं जो रियल हूँ वही रहूँगा, चाहे नाम बने या ना बने। बट जिद है, बनाऊँगा। मैं सबके दिल पे राज नहीं कर सकता, बट कुछ के दिल पे राज ज़रूर करूँगा। होंगे कुछ लोग मेरे भी चाहने वाले, आई थिंक डैट। और बस यही है यार, काफ़ी स्ट्रगल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ और काफ़ी करना चाहता हूँ, क्योंकि असली मज़ा स्ट्रगल का है, मंजिल का नहीं। क्योंकि जब मंजिल पे पहुँच जाऊँगा तब शायद मैं रुक जाऊँ। स्ट्रगल पे क्या है, मैं लगातार ग्रो कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ अपनी गलतियों से, लोगों से, सबसे सीख रहा हूँ। मैं सीखना भी चाहता हूँ। और बैठे-बैठे ओह! आई एम सॉरी, तुम्हारे भाई की बैकबोन भी डैमेज है। इसीलिए मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊँगा। बट मैं आज कोशिश कर रहा हूँ बैठूँ और आज काफ़ी देर आप लोगों से बात करूँ। रीज़न कुछ नहीं है, चाहता तो मैं आज भी शायरी वाला वीडियोज़ बना लेता। चाहता मैं भी बहुत कुछ बोल सकता था वैसे, बट मैंने सोचा आज बात करता हूँ, देखता हूँ ये वीडियोज़ कितने लोग देखते हैं और कितने लोग समझते हैं मेरी बातें। और मैं सच बताऊँ ना, मेरे जितने भी व्यूवर्स जाते हैं, जितने भी आज फॉलोवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ये सब मेरे अपने हैं। क्योंकि किसी के सपोर्ट से नहीं बना मैं खुद अपनी दम पे बन रहा हूँ, आप सबके प्यार से बन रहा हूँ। और जितने भी मेरे व्यूवर्स आते हैं सब रियल हैं यार, फेक नहीं। मैं अपने वीडियोस कहीं शेयर नहीं करता, मैं किसी को लिंक तक नहीं भेजता ज़्यादा। हाँ, चैनल का लिंक दे देता हूँ, देख भाई ये मेरा चैनल है, जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है। लोग चेक करते हैं, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी लोग बात करते हैं, काफ़ी लोग की मैं हेल्प करता हूँ। और ये चीज़ तो मेरे पास बहुत पहले से है कि कानपुर के अंदर रहते हुए भी मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं बाहर के लड़कों से, काफ़ी लोगों से, लड़कों से क्या, काफ़ी लोगों से जिनके मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं किसी चीज़ का कोई पे नहीं लेता, ठीक है। बट गुस्सा कब आती है पता है, काफ़ी लोग हैं जिनको मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला, ठीक है। लास्ट टाइम एक लड़की थी, वो कहाँ की थी, गोरखपुर, हाँ गोरखपुर की थी, ठीक है। तो सी तो उसने मुझे मैसेज किया था, ठीक है। तो मैंने बात हुई, हाय हेलो, ठीक है। तो उसको किसी ने बताया होगा कि हम ऐसे हैं वैसे, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो मैंने उसको मतलब पूरी प्रॉब्लम
पूरी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया था यार, ठीक है। और ये वीडियो लगातार बनेगा मेरा, ठीक है, चाहे बैकग्राउंड में कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, ठीक है। आज मैं बोलूँगा और आप सुनोगे। आज समझो ये वीडियो देख के कि कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या काटना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ता है, लोगों का आवाज़ें बंद हो जाए, कुत्तों का भौंकना बंद हो जाए, कहीं लाइट ना चली जाए, ये सब। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था पता है, उस लड़की की मैंने काफ़ी मदद की जितना हो पाया, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ पता है, उसने अनफॉलो कर दिया। पता है क्यों? रीज़न था कि आप हमको फॉलो बैक नहीं देते यार। तो वो मेरी मर्ज़ी थी, मैं किसी को फॉलो करूँ या किसी को फॉलो बैक ना दूँ, वो मेरी मर्ज़ी, ठीक है। ऐसे तो मैं बोल सकता था कि मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने मेरी नहीं की। तो हर उंगली बराबर नहीं होती, सबकी अपनी सोच है, पता है। तब बुरा लगता है कि लोगों का काम बस यूज़ करना है क्या। बट एक तरह से खुशी भी होती है, ठीक है यार, मैंने अपना किया, जितनी मेरी सोच थी मैंने उससे ज़्यादा किया। तुम्हारी सोच गिड़ी हुई थी तो तुम नहीं कर पाए। ठीक है यार, तभी तो बोलता हूँ सीखना पड़ता है लोगों से। और बस आज लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ आपसे, कहीं कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और लिखने का शौक़ एक अच्छा शौक़ है। मैंने प्रॉपर लिखना तो अभी शुरू किया है, वैसे टाइम तो हो चुका है मुझे लिखते लिखते। काफ़ी सारी डायरियाँ हैं जिनको मैंने जला दिया, ठीक है, टूटे फूटे शब्द थे। हमेशा से पता है एक ख्वाब रहा है मेरा कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ, मैं सबका हाथ पकड़ के घसीट पाऊँ। पता है किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे बहुत बड़ा नाम चाहिए, मुझे बहुत बड़ा फेम चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये चीज़ है ना कि अगर मैं प्रॉब्लम से जूझा हूँ, मैं समझा हूँ बातों को, अगर मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, अगर मैं टूट के रोया हूँ उसके बाद हंसना सीखा है, तो अगर कोई और मेरे सामने टूट के रोएगा तो मैं उसको संभालूंगा, मैं उसको सहारा दूंगा, बिना किसी रीज़न के। मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं ये कर रहा हूँ तुम भी ये करो, नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है। और आज मैं अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं नाम बनाना चाहता हूँ, एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, ये सिर्फ खुद के लिए नहीं है यार। मेरा खुद का खर्चा या मैं कितना पैसा क्या कर लूँगा, कुछ नहीं। मैं खुल के बताऊँ ना, मेरे जितने भी ख्वाब हैं वो किसी और के ख्वाब हैं। मेरा शायद कोई ऐसा ख्वाब होगा ना जिसमें तुम आते होगे, मेरा कोई ऐसा ख्वाब होगा ना जिसमें शायद कोई और आता होगा। मेरे ख्वाब बस इतने हैं कि मुझे इतना नाम, इतना पैसा, इतना बनाना है ना कि यार मेरे होते हुए कोई भूखे पेट ना सोए, मेरे होते हुए किसी बच्चे से उसकी पढ़ाई ना छीनी जाए, मेरे होते हुए किसी की माँ सूखी रोटी ना खाए, मेरे होते हुए किसी का बाप इतनी दोपहर में रिक्शा ना चलाए, मेरे होते हुए कुछ गलत ना हो पाए। बस ये ख्वाब है। और ये सब मुकम्मल करने के लिए ना एक बड़ा नेम और फेम चाहिए। कि पता है आज मेरे पास 10 रुपये नहीं है जेब में, ठीक है, और मैं चाहूँ कि तुमको 5 रुपये का खाना खिला दूँ, कहाँ से खिलाऊँगा? नहीं हो पाएगा। तो बस कुछ चीज़ों के लिए पैसा लगता है। हाँ, मैं आज किसी की मदद कर सकता हूँ, हाँ, आज मैं रोड पे चलने वाले को, किसी को आज खाना खिला सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कल वो क्या करेगा। क्यों ना कुछ ऐसा कर दें कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, क्यों ना उसको एक छोटी सी दुकान खुलवा दें, वो रोज़ उससे कमा कर खा ले। बस यही ख्वाब है। क्यों ना उस शख्स को समझा दिया जाए। पता है हम सोचते हैं कि शायद मेरी बातें उस शख्स तक पहुंच जाएं जो ज़िंदगी से बिल्कुल हार चुका है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खड़ा है, वो सोच रहा है बस सुसाइड करना है। शायद वो मेरी बातें सुन ले, शायद वो मेरी बातें समझ जाए, शायद वो अपना फैसला बदल दे, तो मैं जीत जाऊंगा उस दिन। मैं सबको नहीं समझा सकता, बट शायद कोई समझ जाए, उस दिन मैं जीत जाऊंगा। अभी लगातार मेरी लड़ाइयाँ चल रही हैं, खुद से, खुदा से, इन रातों से और किसी की यादों से। चल रहा है यार,
चलने देते हैं, अभी टाइम हुआ है 2 बजने वाला है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, वीडियो ये लंबा रहेगा तो लंबा रहेगा। और बस यही है यार, देखो कुछ ख्वाब होते हैं जो सोने पे आते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सोने ना दें वो ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, उन ख्वाबों के पीछे भागना ज़रूरी है। क्योंकि देखो जितने दिन थे, जितने तुमने जिया, या जितना पास्ट था तुम्हारा, ठीक है, सबका एक पास्ट होता है, सबका एक बैड फेस होता है, ठीक है, जो था सब था, अब जो होगा सब अच्छा होगा और मैं अच्छा करूँगा, मैं बढ़ूँगा आगे। अभी तक लोगों के पीछे भागा हूँ, अब अपने ख्वाबों के पीछे भागूंगा, मैं सब करके दिखाऊंगा, जो सोचा है उससे ज़्यादा। नहीं कर पाऊंगा तो खुद को कैसे चेहरा दिखाऊंगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी में माफ़ करना सीखना चाहिए, सबको माफ़ कर दो, हंस के माफ़ करो, ठीक है यार, तुम्हारे माफ़ करने से अगर कोई ठीक होता है करो, जी खोल के करो, बट मतलब उतना ही रखो कि बार बार कोई हर्ट ना कर पाए। तुम्हारा भाई अब दर्द में है, क्योंकि बैक बहुत दर्द हो रही है, बट मुझे बातें करनी है तो आज मैं करूँगा। और आज दिन है, आज है शायद, हाँ 9 मई, तो शायद आज ही की डेट में ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, रात भर एडिटिंग करूँगा अभी, और सुबह शायद मैं 11 बजे समथिंग इस वीडियो को पोस्ट करूँगा, तो ज़रूर देखना इसको सब लोग। और बस किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, तो अपने भाई से शेयर करो। अगर कोई भी समस्या है, कुछ कोई भी बात है यार, तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं सल्यूशन उसका बताऊंगा, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, मैं लिखूंगा उस पर, और मैं किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेता, मैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मेरे को बताओ कि ये दिक्कत है, ये हो गया है, मैं ना करूँ तब बोलना। आई एम ऑलवेज विथ यू। बस आप अपना ख्याल रखो, और जो गलतियाँ की उनको दोहराओ मत। मेरे हिसाब से ज़िंदगी एक है, खुल के जियो, किसी को गिरने मत दो, किसी को नीचा फील मत होने दो। पैसा इतना कमाओ कि तुम्हारे घर से कोई भूखा ना जाए, सक्सेस इतना हो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे नाम से पुकारे जाएं। यही ज़िंदगी है यार। को काफ़ी टाइम जब पुराने गाने याद आते हैं, पुराने गानों में ना यार दम बहुत है, बहुत। माय फेवरेट वन इज़, हाँ, जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ सॉरी वो गलत हो गया, ऐसा है कि जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे। मतलब क्या क्या सच बोला है इसमें, बहुत। नहीं सुना किसी ने तो जाके सुनना इसको, कि बहुत प्यारा गाना है। और कुछ गाने हैं जैसे मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो समथिंग बहता पानी। तो इन सब चीज़ों से सीखने को मिलता है कि पता है, जैसे ये लास्ट जो बोला मैंने, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, तो इसमें वो बता रहा है, सुनो इस बात को समझो कि इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। अगर वो सोच लेता है तो वैसा ही होता है। अगर मानो पूरी श्रद्धा से तो हाँ वो गंगा माँ हैं, अगर नहीं मानते तो पानी ही है ना यार। तो समझो कि चीज़ें कैसे समझनी है। आप पता है जिस दिन सोच लेते हो कि आपको सीखना है, आपको करना है, तो बस उस दिन से शुरुआत हो जाती है आपकी। आप एक दिन बैठ के, पता है आप कहीं बैठ के ना 1-1.5 घंटा काटोगे ना किसी को देखते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, तो पता है उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कभी रोडों पर चलते हुए इंसान को देखना कि देखो हर इंसान कितना जल्दी में है, और कभी कोई वक्त पे जाता है या वक्त पे आता है, नहीं, हर इंसान कमा रहा है। किसी के पास इतना पैसा है कि रुक के किसी गरीब को खाना खिला दिया, उसके साथ खा ले, शायद नहीं, 90% नहीं, 10%, 5% लोग हैं ऐसे। सीखो यार कि सबके पास आज मिनिमम 10-10, 20-20 हज़ार के फ़ोन हैं।
क्या उसके पास इतना बड़ा दिल है जितना बड़ा फ़ोन है? शायद नहीं। हर चीज़ से सीखने को मिलता है, हर चीज़ से। बस जिद होनी चाहिए कि सीखना है। हमें दिन रात, वक्त, सेकंड, हर चीज़ से सीखने को मिलता है। रात होती है तो दिन आता है। इससे सीखने को मिलता है कि वक्त है, बदल जाता है। कभी कभी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। हर मौसम को सिखाता है कि बदलाव भी ज़रूरी है। एक जैसी चीज़ हमेशा नहीं रहती, और जो एक जैसी चीज़ रहती है उसको अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को चेंजमेंट पसंद है और बदलाव ज़रूरी है ज़िंदगी में यार। अगर बदलाव ज़रूरी ना होता तो शायद वक्त के साथ तुम भी बड़े ना होते। शायद तुम्हारी टी शर्ट, ये लोवर, इन सब का साइज एक ही रहता है यार। तुम बड़े हुए, उनका साइज छोटा हुआ। तो बदलाव ज़रूरी है। खुदा तुमको बताना चाहता है कि देखो, बदलना भी ज़रूरी है। पर हाँ, किसी का दिल तोड़कर बदलना इतना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी हमेशा ऐसे जीनी चाहिए कि तुमसे किसी को तकलीफ़ ना हो। बस खुश होने चाहिए कुछ लोग और तुम। और शायद ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ होती है लोगों को, और अगर लोगों को नहीं होगी तो आपको होगी। क्योंकि होता है यार। पता नहीं किन लोगों की बात करते हैं लोग, पता नहीं कौन तुम्हारे अपने हैं। एक बार सोचो ना, यहाँ कौन अपना है यार? मिट्टी से बने थे, मिट्टी में मिल जाओगे। 4 लोग जो तुमको कंधा दे के ले जाएंगे, वो भी तुमको शमशान में छोड़ के चले आएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, इसके बाद तुम किसी को याद नहीं आओगे सिवाय अपने माँ बाप के। इसके बाद तुमको कोई याद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। एक गुमनामी से आए थे, गुमनामी में मिल जाओगे। ये तुम्हारे हाथ में है, क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम ज़िंदगी भर याद रखें? तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे सोचने से, लगातार टूटने से नहीं होगा। बढ़ना पड़ेगा आगे, बहुत आगे। हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी। और जो लोग नहीं जानते मेरे बारे में ज़्यादा, तो मैं बता दूं, माय नेम इज़ अर्पित मिश्रा और मैं 21 ईयर्स का हूँ और मैं कानपुर से हूँ। और पढ़ाई में भी लास्ट ईयर मैंने ITI कंप्लीट किया है कोपा से, कंप्यूटर ऑपरेटर से, जिसमें मैं फ़ेल हो गया 2 नंबर से। परसेंटेज अच्छे आए थे, 78% थे, बस 2 नंबर से फ़ेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। ओके। और मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप करके बैठा हूँ, वो हो गया था धोखे से, नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ, यस, आई एम ए प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी डांसर। मैं एक प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी डांसर था, अब नहीं हूँ। मैंने ड्रॉप कर दिया था बिकॉज मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया था कि डांस नहीं करना है। और तो भी मैंने किया था, बट उसके बाद मेरी बैकबोन डैमेज हो गई, जिसकी वजह से और ड्रॉप करना पड़ा। बहुत दुख हुआ था क्योंकि मुझे बनना एक डांसर था। बट ठीक है, मैंने फिर खुद को जवाब दिया कि यार देखो, रास्ता बदल जाने से मंजिल बुरा नहीं मानती। मंजिल मेरी एक ही है, उसको हासिल करूँगा, बस रास्ता थोड़ा सा बदला है। और क्या पता, शायद कल से फिर मैं डांसर बन जाऊँ। कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो तेरा नाम ले ले के नहीं थकता था, वो तुझे याद किए बिना सो सकता है। ये भी मेरा लिखा हुआ है। काफ़ी कुछ है जो मैं लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ, बोलता हूँ। काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने कहीं पोस्ट नहीं की, जो शायद मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ दबी हैं। इन प्रेजेंट आई हैव 5 डायरीज़। मेरे पास 5 डायरियाँ हैं जो काफ़ी भरी हुई हैं। और मैं एक डायरी पे कभी नहीं लिखता। मैं
अलग अलग डायरी पे लिखता रहता हूँ, 5 पे, क्योंकि पता नहीं कब क्या मन कर जाए। डिसाइड नहीं करता मैं कि मुझको यही लिखना है या यही करना है। जो मन में आ गया वो लिख लिया यार। जैसा जो कुछ चीज़ें देखी उनसे सीखा, अचानक से जहन में आ गया तो वो भी लिख लिया। बस यूं ही सब चलता रहता है। सब अच्छा चल रहा है और मेरे हिसाब से आपका भी सब अच्छा चलना चाहिए। बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी की यादों से निकलो, किसी की बातों से निकलो। जहाँ कैद रखा है खुद को सालों से, महीनों से, दिनों से, घंटों से, निकालो वहाँ से। खुद को निकालो यार और ले जाओ कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ तुम खुद की एक दुनिया बनाओ, जहाँ तुम खुद के साथ रह पाओ, जहाँ तुम खुद को समझ पाओ, जहाँ तुम खुद से प्यार कर पाओ, जहाँ तुम खुद के लिए काम कर पाओ, जहाँ तुम खुद के साथ बैठ पाओ, जहाँ 2 बातें कर पाओ, खुद को समझ पाओ, खुद को समझा पाओ। कहीं दूर ले जाओ जहाँ कोई ना हो तुम्हारे सिवा। समझो कि तुम्हारी नीड क्या है, तुम किसी के पीछे क्यों पागल हो, तुम क्यों इतने दिन से कैद हो, तुम क्यों किसी की यादों में मर रहे हो। पूछो खुद से, आंसर मिलेगा। वो चीज़ सुधारो और बढ़ो आगे। क्योंकि देखो यार, तुम सबको नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ खुद को बदल सकते हो। तो बदलो। किस चीज़ का वेट है, किस टाइम का इंतज़ार है। वो बोलते हैं ना, किसी सफ़र में मुसाफिर मिले तो वो हम सफ़र हुआ। किसी डगर में, डगर मतलब कोई राह, मतलब कोई रास्ता, वहाँ आपको कोई अनजान मिले तो वो राही हुआ। और ये सब लोग तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, ना तुम्हारी मंजिल तक साथ देंगे। ऐसे ही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी के बीच कोई शख्स मिला, थोड़े टाइम आपके साथ रहा, चला गया, तो वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं ना कुछ था, बट ऐसा ही था, कोई आया, 2 पल जिया, चला गया। मोहब्बत पता है किसे कहते हैं? किसी अनजान सफ़र में कोई अनजान सा इंसान आपसे मिलता है और उसके बाद बस आपका ही होकर रह जाता है। वो फिर पता है, वो जो अनजान सफ़र था, अनजान रास्ता था, उस सफ़र से आपकी मंजिल तक का जो बीच का डिस्टेंस है, जो बीच के प्रॉब्लम्स हैं, जो बीच के दिन रात हैं, सब में साथ हो, तो वो है मोहब्बत। और ऐसे शख्स को कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे शख्स अब बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सिक्कों के आने से नोट की कीमत कम हो गई। तो समझो यार, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ठीक है यार। क्या क्या बनता है मतलब? जो तुम्हारी इज्जत ना कर पाए वो क्या तुम्हारा होगा? इज्जत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत। इज्जत का ही पूरा खेल है। इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। सब इज्जत के पीछे भागते हैं। इज्जत, पैसा, और आजकल की इज्जत तो पैसों पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा इज्जत। सोच के देखो कितनी मज़ा आती है ना, कैसे लोग हैं, मतलब वाह 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 ऐसा टाइप के। और पैसा है, जी सर जी जी, ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं सब। मतलब ही नहीं बनता कुछ। शायद ठीक ही है सब जो है। मैं कुछ बदल नहीं सकता, ना दुनिया ना दुनिया के लोग। मैं सिर्फ एक चीज़ बदल सकता हूँ, वो मैं खुद हूँ। तो मैं खुद को बदलना ज़रूरी समझता हूँ लोगों से। मैं बार बार नहीं बता सकता अपनी सच्चाई, मैं बार बार किसी को नहीं बता सकता कि सुनो तुमसे मोहब्बत है। तुम्हें जब इज्जत ही नहीं तो क्या बताएं तुमको। वो एक
शायरी लिखी थी मैंने, मतलब एक थॉट, एक लाइन टाइप की थी, वो बताता हूँ कि क्या था। हाँ, ये ऐसा कुछ था। मैं किसको क्या बता रहा था, मैं किसको क्या बता रहा था, पूरा शहर बहरों से भरा पड़ा था और मैं दर्द में चिल्ला रहा था। समझ रहे हो कि मतलब क्या क्या मतलब बना कि मुझे खुद नहीं पता मैं किन लोगों के सामने अपना दर्द बता रहा था, जो मेरा दर्द कभी सुन ही रहे थे। मैं उनको अपनी बातें बता रहा था, समझा रहा था, तो क्या मतलब है। तो हो जाता है ज़िंदगी में कभी कभी, गलतियों से सीखना चाहिए इंसान को और आगे बढ़ना चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए। जो चला गया सो चला गया, ठीक है यार। अब खुद को इस काबिल बनाओ कि जो खोएगा वो रोएगा, बस। तुम्हारे भाई को प्यास भी बहुत लगती है क्योंकि मेडिसिन खाता हूँ ना, तो गला अला सूखने लगता है, इसलिए तो पानी पी पी लेता हूँ। आज बस ऐसे ही यार, बातें करने का मन हो रहा है तो कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ मेरी डायरियाँ सब नीचे है, नहीं तो कुछ सुनाता आपको, तो भी कुछ सुना ही देते हैं। अगर एक पता है, एक टाइम था, मैं बताता हूँ, सच्ची बात बताऊँगा, ठीक है, झूठी झूठी नहीं, कि एक टाइम था तो एक शख्स था मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, एंड मतलब वो बहुत मोहब्बत करता था मुझसे, बट मैं मजाक में लेता था, ठीक है, बहुत मजाक में, और वो मुझसे थोड़ा दूर भी था। मैं उसको कभी समझ नहीं पाया, कभी नहीं समझ पाया, ठीक है। हम लोग कुछ दिन रिलेशन में रहे, ठीक है, जैसे सब करते हैं वैसा मैंने भी किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इज्जत करता था उसकी, बट सीरियस नहीं था उसको लेके, जब तक वो थी तब तक। तो एक टाइम ऐसा आया कि ना चाहते हुए भी हम लोग को अलग होना पड़ा। तो पता है, उसने लास्ट टाइम मुझसे बोला था कि सुनो, वो मेरा कभी नाम नहीं लेती थी, कि चाहे कुछ हो जाए आप सिर्फ मेरे हो, मेरी कहीं भी शादी हो, मेरी बॉडी किसी के पास भी हो, कुछ भी हो, बट आप सिर्फ मेरे हो। उसके बाद फिर हमारी कभी बात नहीं हुई ज़िंदगी में, आज तक नहीं हुई, ठीक है। तो लास्ट मैसेज मैंने उसका देखा था 3-4 दिन बाद, मेरे को अफसोस हुआ कि मैं इससे लास्ट टाइम भी नहीं बात कर पाया, ठीक है। फिर कुछ साल बीते तो अचानक पता चला उसकी शादी हो रही है। बड़ा अफसोस हुआ यार, ये कैसे। और कार्ड आया था घर पे, बट मैं जा नहीं पाया, कुछ मजबूरियाँ थी कि मेरा जाना मना था। तो पता है, बड़ा अफसोस हुआ उस दिन। तो वो उस चीज़ पे लिखा था ये कि वो मोहब्बत है मेरी, वो मोहब्बत है मेरी, पर मेहंदी किसी और के नाम की लगा बैठी है। जो इश्क इश्क बताती थी हमें, किसी गैर को गले लगा बैठी है। और यारों कोई मुझे वहाँ तक छोड़ आओ, यारों कोई मुझे वहाँ तक छोड़ आओ, सुना है आज शादी है उसकी, और वो खुद को दुल्हन की तरह सजा बैठी है। कुछ ऐसा कभी कभी लगता है ना यार। हाँ, आज भी उम्मीद है कि एक बार बात होगी। आज भी उम्मीद है कि हाँ, शायद कभी मुलाकात होगी, कभी मिलेंगे तो बैठेंगे,
बट कभी कभी लगता है ना यार, नहीं अब ठीक है सब, उसकी दुनिया कोई और है, मेरी दुनिया में खुद। फ़र्क है बातों में, वक्त बदल गया यार, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मुझे भी बहुत कुछ करना है, बहुत बहुत कुछ। वो ऐसे नहीं होगा, बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हर ठीक है यार, सब चलता है तो सब चलेगा ही। और पता है ज़िंदगी में ना, कभी किसी के जैसे मत बनना। मतलब कई लोग होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कई लोग होते हैं जो एक्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछो क्या बनना चाहते हो, बोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। एक्टर में भाई रणवीर कपूर जैसा बनना है। क्यों बनना है यार? आज मुझसे कोई पूछता है ना कि भाई तुम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो बस एक अर्पित मिश्रा जो मैं हूँ, मैं यही बनना चाहता हूँ, इसी नाम को बनाना चाहता हूँ। और दूसरा, एक सच्चा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके सामने आते ही कोई शर्माए ना, अपनी बात खुल के बोल सके, किसी के अंदर ये ना चले कि यार मैं इससे अपनी बात कैसे बोलूँ, ये समझ नहीं पाएगा, बस खुल के बोल सके। तो मेरे हिसाब से आप भी वही बनना जो आप चाहते हो। मतलब किसी के जैसे बने, किसी के जैसे किया तो क्या किया यार, उसे जो हिस्ट्री बनानी थी, जो इतिहास बनाना था, जो नाम कमाना था, वो उसने कर लिया। क्या आप किसी को फॉलो करने आए हो यार? क्या आप किसी के जैसे बनने आए हो? तो बेकार हो फिर, सीधी बात भाई, बेकार हो। उसे जो करना था, जिस फील्ड में करना था, उसने कर दिया। आप क्या कर रहे हो? उसके कदमों में चल रहे हो। अपने कदमों के निशान तुम खुद बनाओ। एक अलग रास्ता जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, जो बड़ा मुश्किल हो, उस पे चलो। किसी के निशान पे नहीं, किसी के जैसे मत बनो। तुम खास हो, तुम स्पेशल हो, तुम हट के सोच सकते हो तो तुम हट के चीज़ें कर सकते हो। समझो बातों को। और शायद ये वीडियो बहुत ही कम लोग पूरा देखेंगे, मुझे पता है, बट जो लोग पूरा देखेंगे उनको मेरे साइड से आई लव यू बहुत सारा। शुक्रिया इतनी सारी मोहब्बत के लिए, शुक्रिया इस नाचीज़ को इतना स्पेशल समझने के लिए कि आप मेरी बातें सुन रहे हो। और आज मेरे पास कुछ नहीं है, सही बोलूँ ना तो सच में कुछ नहीं है। सोचता हूँ आज मेरे पास अपने साइकिल नहीं है यार, पैदल चलता हूँ, बट एक जिद है कि यार सब करना है, चाहे जैसे हो। नहीं पता मैं कितनी रात जागूंगा, नहीं पता मैं कितने शहर भागूंगा, बस ये पता है मंजिल तक जाना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं आखिरी सांस से लड़ूं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, बट मैं मेहनत नहीं बंद करने वाला हूँ। मुझे बस इतना पता है, मुझे बस इतना पता है, मुझे हर रात जग के लिखना है, मुझे इतना पता है, मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं, मुझे इतना पता है, मुझे टॉपिक्स पे लिखना है, मुझे इतना पता है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे इतना पता है, मुझे सबका साथ देना है। बस मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन आएगा, मुझे नहीं पता मेरे साथ आज कौन है, मुझे नहीं पता मेरा साथ कितनों ने छोड़ा और कितने छोड़ेंगे, मुझे नहीं पता कल मेरे साथ कौन हो, कुछ नहीं पता, ना ही मैं पता करना चाहता हूँ। बस जो मेरे हाथ में है, मेरी मेहनत, वो मैं पूरे मन से करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, जो आपके हाथ में है आप वो करो। दुनियादारी, लोग, यार, प्यार, समाज, ये क्या कर रहे हैं मतलब मत रखो, ठीक है, करने दो। जिसको जो सही लग रहा है, जो गलत लग रहा है, करो। तुम लोगों को बता सकते हो, सिखा सकते हो, उनसे करा नहीं सकते। ये चीज़ मैंने पता है खुद सीखी। एक शख्स जो है जिससे
बेइंतहा प्यार किया। एक शख्स था, ये इतना समझो, अब नहीं है शायद, मेरे लिए तो अब कोई नहीं है। उसने जितने साल का रिलेशन था उतने साल हर बार धोखा दिया, हर बार तोड़ा, और हर बार मैं उसको बच्चों की तरह सिखाया, समझाया, सब किया। लास्ट में मैं खुद समझ गया कि कुछ लोगों को समझाना बेवकूफ़ी होती है, उन्हें वही करना है जो वो चाहते हैं, तो छोड़ो यार। जब थक जाओगे पूरी दुनिया से दुनिया के लोगों से, पता है एक बार इंसान ना जब बहुत गलत काम करता है ना, तो एक वक्त आता है वो खुद की नज़रों में गिर जाता है, उसको फिर कोई नहीं उठा पाता, वो खुद को फेस नहीं कर पाता, खुद का फेस मिरर में देख के रोता है घंटों तक कि यार ऐसा क्यों किया मैंने। तब वो सीखता है, और उस टाइम उसके पास कोई नहीं होता, सब चले जाते हैं। तो वो वक्त कभी आने मत देना ज़िंदगी में, क्योंकि तुम खुद की नज़रों में गिर जाओ। पूरी दुनिया हो तुम्हारे सामने पर तुम खुद के साथ ना हो, ऐसे काम कभी मत करना। और स्पेशल फॉर गर्ल्स, ये स्पेशल फॉर गर्ल्स है कि देखिए आपकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। माना कि लड़के बहुत गंदे होते हैं, माना कि बहुत कुछ होता है, पर हर लड़का नहीं होता। किसी एक को तुम सच्चाई से चाह कर देखना, हर कदम साथ निभाना, कभी टूटने मत देना। देखना वो तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहेगा। अगर नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, पर एक बार ट्राई करना। पता है यार, हम लड़कों को ना बहुत कुछ फेस करना पड़ता, सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ। क्योंकि हमसे दिल लगाने के बाद या दिल लगाने से पहले या हमारी सच्चाई जानने के पहले, ऐसा जानने के बाद एक वक्त ऐसा आता है ना, ये सब धरा रह जाता है। हमारा दिल, मोहब्बत, प्यार, सब इम्पोर्टेंट होता है। करियर, पैसा, हमको वो भी फेस करना होता है। हमको घर चलाना पड़ता है, हमको अपने ख्वाब भी पूरे करने हैं, हमको सब करना है। और इस बीच हमें तुमसे मोहब्बत भी करनी है, जो हम करते भी हैं। उसके बाद हम ही बुरे हो जाते हैं, तो क्या करा जाए। मुश्किल है यार। और ये मुश्किल मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं गर्ल्स को भी समझता हूँ। मेरे पास भी अपनी 2 बहनें हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कुछ चीज़ें अलग होती हैं, बहुत अलग। समझो, मैं किसी की एक की ज़िंदगी लेके नहीं बोलता, मैं सबके बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, फेस किया है यार। तभी मैं सबको बताता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। और कोई करे या ना करे, मैं उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता। मैं बस इससे मतलब रखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस अच्छा बुरा मैं सबको बता सकता हूँ, पर करा नहीं सकता। बस यही सब है यार ज़िंदगी। मानो तो बहुत प्यारी है, ना मानो तो ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। अजीब दुनिया है, अजीब लोग हैं। कोई फटे कपड़ों को डैमेज जीन्स बता देता है, कोई तन छुपाने के लिए फटे कपड़ों से काम चला लेता है, कोई सारा दिन, जिसके हाथ पैर सब है, सारा दिन लोगों से गिड़गिड़ाता है, रोडों पे भीख मांगता है। किसी के हाथ कटे हैं तो भी वो साइकिल चलाता है। बड़ी अजीब है दुनिया यार, यहाँ के लोग, इनके रूल्स, पता नहीं। मंदिर जाओ तो वहाँ एक पत्थर की मूर्त को चूमा जाता है, पूजा जाता है, वो अपनी श्रद्धा है। देखो मैं किसी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, वो अपनी श्रद्धा सबूरी सब है यार। बट मंदिर के बाहर आओ तो इंसान की कदर नहीं। बोलते हैं ना, इंसान में ही खुदा बसता है। मूर्तियों को पूजना अच्छी बात है, सब करना अच्छी बात है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जात से ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, इंडियन हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर धर्म की, हर चीज़ की। बट कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ। अगर आप मंदिर जाके मूर्ति पूज सकते हो तो आप किसी का दिल कैसे तोड़ सकते हो। अगर आप मंदिर जाके
21 रुपए का प्रसाद चढ़ा सकते हो तो आप 5 रुपए किसी भूखे को देकर या उसको खिला सकते हो। अगर आप 51,000 की किसी 5 धाम की यात्रा में जा सकते हो तो आप 21,000 में किसी गरीब लड़की की शादी भी कर सकते हो। ये सब क्यों नहीं आते? क्या खुदा बस मंदिर में पाया जाता है? क्या खुदा बस 4 धाम कर लो खुदा पा लिया? कभी तुमने इंसान की इज्जत नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं रखा और सोचते हो तुमको खुदा मिलेगा। ये वहम है तुम्हारा, कभी नहीं मिलेगा। खुदा से मुलाकात पता है किसकी होती है? जो दिल का सच्चा होता है, जो हर पल दूसरों के बारे में सोचता है, जो हर पल भलाई करना चाहता है। बस खुदा उससे मिलता है, सबसे नहीं मिलता। आज भी मेरे जहन में 1000 ख्याल, 1000 सवाल, 1000 जवाब है, पर मैं किससे बोलूं? अपने माइक से बोलता हूँ, खुद से बोलता हूँ, अपनी डायरी के पन्नों से बोलता हूँ, अपने पेन से बोलता हूँ, खुद से बात करके बोलता हूँ, और किसी से मैं कुछ नहीं बोल पाता। मैंने बहुत कोशिश की पता है कि चीज़ें बदल दूँ, पर लास्ट में यही लगा कि मैं खुद को बदल लेता हूँ। ठीक है यार, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। आई होप कि होगा। कब तक यूं ही चलता रहूँगा? कब तक मैं इतना सोचता रहूँगा? जब मेरे हाथ में चीज़ें आ जाएंगी तो बेशक मैं करूँगा। जब मेरे हाथ में वो चीज़ें होंगी, जब मेरे हाथ में पैसा होगा तो मैं वो चीज़ें करूँगा जो मैं सोचता हूँ लोग करें, वो मैं खुद करूँगा। और इन फ्यूचर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हर चीज़ करूँगा। सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस जिद एक है, मुझे चाहिए नाम जो मैं खुद बनाऊँगा। मुझे चाहिए लोगों का प्यार, सपोर्ट, और मुझे वो लेवल चाहिए कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ा पाऊँ। तो वो मैं बेशक करूँगा, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और बस आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, मोहब्बत बनाए रखें। इससे ज़्यादा मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ भी है तो अपने भाई से बताओ। तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, तुम्हें समझेगा, समझाएगा, साथ निभाएगा। धोखेबाज नहीं है तुम्हारा भाई जो तुम्हारा साथ छोड़ के जाएगा। अगर दिल टूटा पड़ा है तुम्हारा, अगर ख्वाब बिखरे पड़े हैं तुम्हारे, तुम्हारा भाई समेट लेगा, तुम्हें सीने से लगाएगा। तुम्हारा भाई कभी नहीं जाएगा। हाँ, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा ख्वाब तुम्हारे ख्वाब में आएगा। तुम्हारा भाई कभी नहीं जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने बस बोल दिया, फ्लो में हो जाता है। तो बस जियो यार, आई रिक्वेस्ट यू, ज़िंदगी जियो और कुछ ऐसा करो जो लोगों ने सोचा नहीं है। कुछ ऐसा करो जो कभी हुआ ही नहीं है। कुछ ऐसा रच दो, कुछ ऐसा इतिहास बना दो कि लोग तुम्हें भुलाकर भी ना भुला पाए। किसी से मोहब्बत करो, पूरी शिद्दत से करो, दिल जान सब लगा दो कि वो तुम्हें छोड़ तो दे पर तुम्हें भुला ना पाए। किसी के जिस्म के पीछे कभी मत भागना, किसी की खूबसूरती के पीछे कभी मत भागना। अगर मोहब्बत है तो उसको निभाओ, शिद्दत से करो, पर किसी के कदमों में मत गिरना। ठीक है यार, रिलेशनशिप 1000 टूट जाते हैं, तुम्हारा भी टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना समझो, अगर किसी से मोहब्बत है तो बस इतनी शिद्दत से चाहो कि वो तुमको भुला कर भी ना भूल पाए। वो थक जाए जब पूरी दुनिया से, वो थक जाए जब लोगों से, इश्क से, यार से, प्यार से, वफा से, सबसे थक जाए, तब वो तुम्हारे पास आए और बोले सुनो, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। तब वो तुम्हारी मोहब्बत है, तब तुमने मोहब्बत की है। यूँ किसी से ज़बरदस्ती करने से मोहब्बत नहीं होती। यूँ किसी के पीछे भागने से मोहब्बत नहीं मिलती। यूँ किसी के सामने गिड़गिड़ाने से मोहब्बत नहीं मिलती। मोहब्बत मोहब्बत है। इज्जत करो मोहब्बत की। किसी एक शख्स के पीछे मोहब्बत को गाली मत दो। सबकी रिस्पेक्ट करो। मैं तो ये कहता हूँ, पता है, अगर कोई आपका दिल तोड़ के जाता है, अगर कोई आपका साथ छोड़ के जाता है,
तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपको वो सिखाता है। जब भी मिले वो ना, तो उसको एक शुक्रिया बोलो कि देखो यार तुमने ऐसा किया था, मैं इनसे ये सीखा हूँ और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। तुम उसकी नज़रों में कभी मत गिरो। एक वक्त आएगा, बोला ना मैंने, एक वक्त आएगा जब वो खुद अपनी नज़रों में गिर जाएगा। आज करियर नहीं है तुम्हारा, ठीक है, कल बन जाएगा। आज पैसा नहीं है, कल आ जाएगा। बट आप किसी के लिए रुक जाओगे, थम जाओगे, रोओगे, खुद को नुकसान पहुंचाओगे, नशे का सहारा लोगे, तो आप खुद को बर्बाद कर रहे हो यार। क्या मतलब बनता है किसी के लिए खुद को बर्बाद करने का? आबाद करो खुद को अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए। आबाद करना सीखो, बर्बाद करना नहीं। चीज़ें जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। पता है ये सेटअप जो मेरा है आज, ये शायद 3 से 4 साल में लगा है। मैंने चीज़ें जोड़ी हैं, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे जोड़ती हैं। ये एज है चीज़ें जोड़ने की, कलेक्ट करने की। तो जोड़ो, जो बना सकते हो बनाओ, ऐड ऑन करना सीखो। चीज़ें बेचना, लोगों से छुटकारा पाना, ये सब नहीं। बस खुद के साथ रहो, खुश रहो, लोगों को खुश रखो। कोई तुमसे मिले तो ऐसे हंस के बात करो कि वो तुमको ज़िंदगी भर याद रखे। कोई तुम्हारा हाथ पकड़े तो तुम भी हाथ थामो उसका। कोई सफ़र में साथ है तो तुम भी साथ दो। कोई भूखा आज तुमको आधी रोटी खिलाता है तो कल तुम भी उसके साथ बैठ के अपना पूरा खाना खाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, ढूंढोगे तो हर जगह खुशी है, नहीं ढूंढोगे तो गम तो दे ही देंगे लोग, क्योंकि लोगों का काम है गम देना। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे बिना कहे कैसे रहेंगे। तो ज़िंदगी है, जीना सीखना पड़ेगा यार। रोने से काम नहीं चलना है, चीज़ों से सीखो और आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से यही है। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो अपने भाई से बता सकता है, शेयर कर सकता है। आई प्रॉमिस यू हमारी तुम्हारी बातें पर्सनल रहेंगी और तुम्हारा भाई कभी नहीं जाएगा। ओके। और अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाला है, तो शायद ये वीडियो मेरा एक पता नहीं कितना टाइम का बना होगा, बट मैंने जब से बनाना वीडियो शुरू किया मैंने स्टॉप नहीं लिया, बराबर मैं बोल ही रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। लव यू ऑल। सब अपना ख्याल रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी है तो मेरे को कमेंट में बताओ, तुम्हारा भाई ज़रूर साथ देगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी, या आप किस चीज़ पे सुनना चाहते हो वो भी चाहो तो बता सकते हो। या आप कभी कुछ ऐसा सोचते हो कि यार आपकी एक लव स्टोरी थी या आपकी कुछ कहानी है जिस पे मुझे लिखना या बोलना चाहिए, तो बेशक वो भी आप कर सकते हो। आप जो चाहो वो मेरे से बोल सकते हो, मुझे किस वे में और वीडियोस बनाने चाहिए, मुझे कैसे काम करना चाहिए, सजेशन भी दे सकते हो। बाय। लव यू ऑल। ख्याल रखो सब अपना अपना, अपनी मोहब्बत का, अपने घर वालों का, अपने यारों का, और सबसे ज़्यादा खुद का। मिलते हैं फिर जल्दी किसी दिन। बाय।